देखो सबसे पहला क्वेश्चन की कहा कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन दिया गया है, दो घन है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन एगो का, प्रत्येक में एक होता है, प्रत्येक का जो आयतन दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों का आपस में के दो गो घन है। देखो हम चित्र बनाते हैं, ये घन का चित्र मानते हैं, दो घन है, ठीक, ये एक घन हुआ, एक घन और हुआ, ये दोनों घन को क्या काम किया गया मालूम है, आपस में जोड़ दिया गया, समझ गया ना, ये दोनों घन को आपस में जोड़ दिया गया, जिसमें से एक का जो आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर की है। इस टाइप का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार आता है और बहुत बार आया है, सही है ना? ये पानी क्या रखा चल देखो, जिसमें से एक का जो आयतन दिया गया 64 सेंटीमीटर, समझ गया ना, प्रत्येक का, इसका जो आयतन दिया गया, इस आयतन से हम इसका भुजा निकाल सकते हैं, घन के आयतन से, घन के आयतन से भुजा का मान निकाल लेंगे, सही है ना। और घन का एक बात और रखना, घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, एक साथ बनाते हैं। अभी फिलहाल एक घन ही है, ठीक, हम एक घन और बनाते हैं। देखो कहाँ से लाइन पा रहा है, यहाँ से खींचना, यहाँ से, यहाँ से, सही है ना। ये जो घन है इस घन को यहां से इसको ठीक किया गया है, हम एक घन यह है, एक घन यह है, दो घन है ना, तो पहले में एक घन से इसका एक का भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है, एक घन से एक का भुजा निकालेंगे। देखो लिखते हैं पहले, घन का जो आयतन दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी एक का क्यूब, भुजा माने ये होता है एंगल, इसको लिख सकते हैं 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ए का क्यूब बराबर 64 कितना का क्यूब है मालूम है, 4 का क्यूब 64 होता है, 6 का नहीं, 4 का। इसको 4 का क्यूब कर देते, दोनों क्यूब क्यूब कटेगा, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है, भुजा का मान निकल गया, तो देखो ये होगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना 4, ये ऊंचाइया कितना 4, इसका चौड़ाइया 4। अब ये दोनों को जब मिला दे तो कुछ बन गया, घन बन गया, घनाभ बन गया, घनाभ बन गया, सही है ना, कि इसका चौड़ाइया ज्यादा ना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। देखो इसमें एल का जो मान दिया गया है, सही है ना, एल का जो मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाइया यहाँ से यहाँ तक है, तो बी का मान कितना 4 + 4, और ऊंचाइया कितना 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना है, ये चौड़ाइया है, ज्यादा लंबाइया होता है, उल्टा लिखा गया है, इसको की कम करो ना, कि यहाँ से लंबा ज्यादा है, तो जो सबसे बड़ा है तो लंबा होता है, जिस किनारा ज्यादा बेसी होता है ना उसको लंबाइया मानते हैं, सही है ना। हमें हम मानने लगे थोड़ा गलती माने, इसको सही कर देते हैं, इसको कर दो जानता कुछ बी कर दो, इसको कर दो क्या एल, यहां से लंबाइया हो गया, ये चौड़ाइया हो गया, ये क्या हो गया ऊंचाइया। अब ये घनाभ बन गया, यहाँ अगेन करो, अगेन माने फिर होता है लंबाइया चौड़ाइया लंबाइया और ऊंचाइया। अब निकालना कुछ घनाभ का, घनाभ का पृष्ठ बोला, देखो तो, हाँ घनाभ का पृष्ठ से लास्ट में, घनाभ का पृष्ठीय फार्मूला जानता है 2 × एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र होता है, फार्मूला के असाइनमेंट है का वो बच्चा, दो है किसी के सारा, ये वो है ना ओरिजिनल का ही है, सोनवाई 2 करके लाके इसको एगो इसको देना, एक उसको देना,
दो करके कर लेते हैं अब। एल का मान कितना 8, बी का मान कितना 4, बी का मान कितना खोजो, इसमें कितना है 4, एच का मान 4, एच का मान 4, एल का मान 8, 8 चौ 32, 4 चौ 16, 8 चौ 32, जोड़ के कितना है बताओ तुम, 32 32 कितना 64, 64 16 कितना 80, ज्यादा होगा 90, 80 होगा, 80 दुना के 100, उतारो जल्दी फटाफट एकदम जल्दी उतारो।
देखो इसको बारे में बताते, समझ गया ना। ऊपर में यहां पर ही बेलन है, सही है ना। नीचे क्या है, अर्धगोला है। इसका जो व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर का, समझ गया ना। R/D/2 14 बटे कितना 2, काटे कितना आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, समझ गया। बेलन की ऊंचाई दिया है कितना 13, पूरा ऊंचाई 13 है। तो बेलन के क्या करेंगे, ये अर्धगोला की ऊंचाई में से पूरा को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा, समझ गया ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये फार्मूला होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान h अति आर का मान 7, ऊंचाई का मान 6, काटेंगे कटेंगे कितना रहेगा 264। फिर निकालेंगे अर्धगोला के, नीचे अर्धगोला सही है। कर लू, जाओ बाहर अभी। अर्धगोला के देखो, अर्धगोला का पृष्ठफल πr², 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7, कटेगा 22/54 से 154 दूना के 308। फिर की काम करेंगे ना, बर्तन के आंतरिक बोला, पूरे बर्तन का बोला, इस पूरे बर्तन का बोला की काम करें, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और खींचते हैं। जिसको हिसाब समझ में ना आवे बस घर जाकर के पढ़ लो, उस पर रिवीजन करना है, सही है, सेल्फ स्टडी करना है। और ना आवे समझ में तो वीडियो को री करके देख लेना है, सही है ना। वीडियो सब अपलोड कर दिया जाता है 5 दिन बाद, क्लास के 5 दिन बाद वीडियो अपलोड होता है। दिक्कत हो परेशानी हो बस वीडियो री करके देखते रहना। कहा ना बुआ, एक खिलौना जिसका त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर का, वाले एक शंकु के आकार का है, सही है ना। एक खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर क्या अध्यारोपित है। किस गोला पर, जो पहले जो अर्धगोला था ना, इस अर्धगोला पर क्या है, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला पर रखा हुआ पहले से है, सही है ना। इस अर्धगोला पर पहले से एक शंकु रखा गया है, देखो रखते शंकु पर से, सही है ना। ये शंकु है, इस शंकु का जो त्रिज्या दिया गया 3 पॉइंट कितना दिया गया 5, इसका ऊंचाई भी कितना है 3.5, और इस शंकु का जो ऊंचाई दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई, पूरा ऊंचाई कितना दिया गया 15.5। बताया है ना कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर होता है। बताओ इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका कितना हो जाएगा ये 3.5 सेंटीमीटर, समझ गया। इसका त्रिज्या जो होगा ना 3.5 होगा, समझ गया ना। इसका जो त्रिज्या होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा, समझ गया। इसका त्रिज्या 3.5, तो ऊंचाई भी 3.5। अर्धगोला का त्रिज्या ऊंचाई दोनों आपस में क्या होता है, समान होता है। जितना अर्धगोला का त्रिज्या है ना बाबू, उतना इसका क्या है, जितना अर्धगोला का त्रिज्या है उतना शंकु का त्रिज्या, ठीक है। आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, पूरा ऊंचाई कितना दिया गया बर्तन का 15 पॉइंट, हमको सिर्फ शंकु की ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे ये बताओ। 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 12 सेंट। इसका ऊंचाई कितना हो गया, हमको देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तुमको एल का मान निकालना पड़ेगा, समझ गया ना। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के उसका फार्मूला था πr/l, तो πr/l होता तो इसमें एल का मान ना दिया हुआ है, इसमें एल का मान कौन होगा, इबलन होगा, ये होगा तिरछी ऊंचाई होता है। देखो यहाँ पर वो त्रिभुज बन रहा है, बड़ा त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज बन रहा ना, इस समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज इसका मान, कर्ण का मान निकाल लेंगे। इस समकोण त्रिभुज से कर्ण का मान निकालेंगे, समझ गया गुरु कुमार सवेरा, समझ गया ना। कर्ण का मान निकालेंगे, समझ गया ना। इसका एल का मान, एल के फार्मूला कौन सी होता है,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान एच का मान कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 के स्क्वायर। ठीक है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, इसका मान निकालते। ठीक है, 12 का कितना देगा वो बराबर है और इसका कितना हो जाएगा 3.5 गुने स्क्वायर ना है, दशमलव हटाएंगे बुआ क्या शंकु कुछ 12 सेंटीमीटर होगा। अच्छा 15.5 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 5 सते 35, 5 दूना के 10, 5 सते 35, 5 दूना के, यहाँ तक दिक्कत ना है कार्तिक कुमार और उधर वाले बच्चा का यस नो दिक्कत है तो बोलेगा। आगे बढ़ते हैं, इतने निकाल देते बगलिए में निकाल देते हैं बाजू में कर। देखो ये 144 अब प्लस कितना 749 बटे 4। शायद तो भिन्न के जोड़ पढ़ा होगा, आता भिन्न के जोड़ बनाने। हाँ इसका एलसीएम 4, इसको जोड़ेंगे तो 500 गुना करेंगे तो 576 और प्लस कितना 49, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625। 625 बटे इसका वर्गमूल कर देंगे कितना 5 बटे 25 बटे। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना बोल, वो दिक्कत है। बाकी मेरा कोई बच्चा पहलू का दिक्कत नहीं, तुम लोग का दिक्कत है तो बताओ। बाकी बच्चा सब कंप्लीट कर सब पहले से भी है। उसके बाद ही काम कर रहा है। अभी बताओ इसमें चित्र क्यों को बन रहा है कार्तिक कुमार, इसमें चित्र क्यों को बन रहा है, कौन कौन बना नाम बता सकता, तू नहीं बोलो, तू बताओ तो कौन कौन चित्र बन रहा है इसमें। 2 चित्र है ना, दोनों कौन कौन चित्र, नाम क्या दोनों का। नीचे अर्धगोला बन रहा है, ऊपर में शंकु बन रहा ना, 2 चित्र है ना इसमें, नीचे और ऊपर शंकु। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मालूम है, पहले निकाल दें अर्धगोला या चाहे शंकु, पहले शंकु निकाल दो, शंकु का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर अर्धगोला का निकाल दो और फिर दोनों का आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो निकालते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला का उच्चता मालूम है पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 3.5, एल का मान कितना 25 बटे, इसको लिख सकता 12.5 भी तू लिख सकता है इसको समझिए। तो 12.5 कर दें कि छोड़ दें बता जल्दी, कांटे में आराम होगा, जो कांटे में आराम होगा वही क्रिया करना। ठीक है 10 हट जाएगा। अब देखो 7 5 बाटा में 0 को नहीं काटना, काहे नहीं काटना ये बताते हैं, कि बाटा में 0 से भाग दे बहुत आराम होता है, जितना बाटा में 0 है उतना अंक के बाद क्या बैठा 2 दशमलव बन गया। तब 22 गुने 5 गुने 125 बटे कितना 100, गुना करके बताओ कोई गुना किया था न किया है। चलते बाईपन तो होटल से ये हो जाएगा 625 ना, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 625 बाटे 22 करो कितना आता है, 15 बाकी में 1 2 4 1 5 14 के 12 10 5 2 1 0 5 7 3 13 750 बटे कितना काटेंगे, बटा में को 0 ना भागा देंगे 137 पॉइंट कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है किसी को मनोज, देख रहा ना मनोज, चल ठीक। अब निकालते किसको अर्गेन करके, आ रहा कार्तिक समझ में, चल ठीक है। अब तो नहीं का समझ में आएगा, तो नया नया मुर्गा था वो आता किसी समय शुरू आता, नया मुर्गा थोड़ा दिक्कत होता समझ में, समझ गया ना। हाँ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2-3 दिन पढ़ेगा तो समझ में कितना 2 पाई, पाई का मान 22.5 बटे, आर का मान कितना 3.5 ना,
3.5 गुने 3.5 बाटा में 0, बाटा में 0, 7 बचे। अब बाटा में कुछ नहीं काटना है, काटे फिर फेरा हो जाएगा, बटे गुना करके बताओ, बाय 5 दहोतल से 220, 220 से 35 से करो कितना आता है, 220 से 35 से 0, 3 दुना के 6, 6, 0, 0, 7, 7, 77, 7, 7, 0, 0 बटे कितना 2 0, कटेगा तो काट दो बउआ, काटे में कमी ना बउआ, काटे में कंप्रोमाइज नहीं करना, जहां तक कटे करते चल जाना, हिसाब बड़ी आसानी से बनता है, बशर्ते रूल पता होना चाहिए, सही है ना। बस दोनों को जोड़ दो, इसलिए खिलौना का, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई बोला, देखो तो संपूर्ण पृष्ठीय, दोनों का आपस में जोड़ दो, किसको किसको, अर्धगोला के और शंकु के, अर्धगोला के जोड़ दो, लिख देखिए अर्धगोले का, लिख भी सकता है कोई दिक्कत नहीं, प्लस शंकु का पृष्ठीय, दोनों के जोड़ो 160, कितना आया, मेरा आगे करो, शंकु के आगे करो, दोनों को इसी जोड़ डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना जोड़ के आया 200, कितना 2 1 4.5 आवेगा, 2 14.5, बोलू नहीं आता इसको, बताओ देखो 5 नंबर देखो, सुधार न करे, इसमें कहा है ना कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि काम किया गया है ना कि अर्धगोला गड्ढा घनाभ को काटा गया है। देखो ये घन है, पहले वो चित्र बना दो, घन है, इसको घन के अंदर से क्या कर दिया गया, काटा गया है, सही है ना। इसको क्या काम किया गया है, अंदर से काटा गया है। देखो ध्यान से, इधर पहले जो कल ने जो नियम लगाया था ना कि ई तो अर्धगोला है, इकोची अर्धगोला है, इकोची घन है, तो पहले घन के साथ इधर निकल जाएगा पूरा, फिर दोबारा अर्धगोला करने में 2 बार निकल जाएगा ना, तो ऊपर से इधर वृत्त के निकालना पड़ेगा। अब वृत्त क्या करना होगा, माइनस करना होगा, समझ गया ना। जो कल बनाया था ना सेम उसी बनाना है, देखो बनाते हैं। क्वेश्चन में की कहा, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक घनाभ है, ये घनाभ है, लेकिन ऐसे में थोड़ा चित्रवा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसको मिटार के डायरेक्ट घन के आकार का, देखो ये घनाभ है और बड़ा बनाते हैं, ये घनाभ है, इसको अंदर से क्या किया गया है, काट के निकाल लिया गया है। इसका भुजा कितना होता है, तब भुजा बराबर कितना, ये हो जाएगा अर्धगोला के व्यास ना हो जाएगा ये, ये अर्धगोला का व्यास होएगा, डी बराबर कितना, ए, आर बराबर डी बटे, यानी ए बटे 2 सेंटीमीटर।
पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो पहले। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो पहले। 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। यहाँ दिक्कत ना किसी को है। उसके बाद देखो फिर अर्धगोला के निकाल देंगे, सही है ना। फिर अर्धगोला के निकालेंगे और देखो एक बार घन के साथ ही निकल गया था ना, और एक बार अर्धगोला के साथ निकलेगा। तो एक चीज के दो बार क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर में अर्धगोला भी है और एक घन का भी बाउंड्री है ना ये। तो एक बार अर्धगोला घन के साथ निकल गई पूरा, और एक बार किसके साथ निकल गई, अर्धगोला के साथ। तो एक चीज के दो बार नहीं निकाल सकते। तो ऊपर में क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का फिर अलग निकाल देंगे। चलो देखते हैं आगे। निकाल दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई के पर रहने दो, आर स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलो, फिर ऊपर से निकाल दो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई के रहने दो, आर का मान कितना, a का स्क्वायर हो जाएगा ना। आर के डाल a का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए शेष बचे ठोस का निकालना। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र क्या करेंगे मालूम है, ये दोनों के आपस में जोड़ देते हैं पहले, इसको माइनस कर देना है। 6a स्क्वायर घटे कितना रहेगा, पाई a स्क्वायर। कॉमन कितना निकलेगा, a स्क्वायर कॉमन, 6 प्लस कितना, देखो तो ऐसा दे देता है, देखो जल्दी से इसे देता है, कितना देता दिखाओ, कितना है। तो पाई का मान पुट किया होगा, पाई का मान देना था। इसमें आंसर नहीं आया तो पाई का मान डालो। पाई का मान तो डालो 22 बटे कितना, 22 के 44, 44 बटे 7 a स्क्वायर। फिर यहाँ पे डालो पाई का मान कितना, 22 बटे 22 a स्क्वायर बटे कितना 7। दो का आपस में घटा दो, इसको जोड़ देना, कितना आ जाएगा 44 बटे 7 a स्क्वायर माइनस 22 a स्क्वायर बटे कितना 7। इस कैल्सियम कितना 7, कितना हो जाएगा 22 a स्क्वायर 6 a स्क्वायर प्लस 24 a स्क्वायर बटे कितना 7। कॉमन निकाल दो, कितना कॉमन है दिखाओ था। अच्छा 22 होगा, अच्छा 22 होगा। एलसीएम में फिर कितना 7, 6 7 42 a स्क्वायर प्लस कितना, गलती बन रहा है, कहीं गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है। फार्मूला तो सब सही है ना। अर्धगोला किसको तो जोड़ ही नहीं है। फिर को क्यों गलती हुआ, मान नहीं पड़ेगा, ठीक है मान छोड़ दो। आंसर एल के रूप में देता है ना। अच्छा आर का मान गलती न दे दी है मैंने, आर का मान a बटे 2 है, यहां से गलती है, इसको मिटा दो फिर से।
सबको मिटाना फिर से। त्रिज्या का मान a/2 दिया हुआ है ना, 2 पाई, त्रिज्या का मान कितना, a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही है ना। कटेगा तो काटो, 2 दूना का 4, पाई यहाँ लिखते हैं, पाई a स्क्वायर बटे कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे डालो, पाई रहने दो, a/2 गुने a/2, पाई a स्क्वायर बटे कितना 4, ये दोनों के पहले घटाना, पहले 6 a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई a स्क्वायर बटे 2, 6a, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 ना, पाई a स्क्वायर माइनस 2, गलती इसको ही पट्टी करो, उल्टा हो गया, पाई a स्क्वायर का अर्धवृत्त में से वृत्त घटाना है, 2 पाई a स्क्वायर बटे कितना 4, इसका एलसीएम कितना 4, 2 पाई a स्क्वायर ना, हाँ 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस कितना है घट के, 2 को पाई a स्क्वायर में से घटे थे, एगो बचेगा, अब इसका एलसीएम कितना 4, 24a स्क्वायर पाई a स्क्वायर, कॉमन कितना निकलेगा, 1/4 आगे निकल जाएगा, और यहां से दोनों से a स्क्वायर निकलेगा, कितना बचेगा 24 प्लस कितना पाई, देखो देता है आंसर, वहां पे एल देता होगा, उसमें देता है ना, 1/4 एल देता होगा, एल माने पाई, ये होता है ए स्क्वायर, 24 प्लस पाई देता है ना, कि पलट के देता है, पलट तो जोड़ने कोई दिक्कत ना है, पाई प्लस कितना 24, उतारो इतना फिर, देखो ना करेगा, इसका जो थोड़ा सा देखो, अब इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, 6ठा नंबर हल ना करेगा, ये बुआ 6ठा नंबर की कहा कि दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दवा का कैप्सूल है जो किस आकार का है, बेलन का आकार का, जिसके दोनों सिरों का एक एक अर्धगोला लगा, ई पट्टी भी एक अर्धगोला और ई पट्टी भी एक अर्धगोला है, जिसके दोनों से अर्धगोला लगा हुआ है, कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। चलो हम बनाते हैं, देखो ध्यान से, चल देखो, एक दवा का कैप्सूल है, चले तो नहीं पे जाओ, तो एक जगह तो व्यवस्था करके लाओ, तो नहीं पता चलेगा क्यों, उसे कहना होना नहीं, ठीक ना, उसे कहना होना नहीं, चुप्पी जाना, व्यवस्था करके आना है, चल नहीं जाओ, हाँ फिर से नम चल जाना, जाओ दुकान जाओ, व्यवस्था करके आओ, चलो हला ना करेगा, एक दवा का कैप्सूल बनाते हैं, समझ गया ना, ध्यान से देखो, पहले दवा का कैप्सूल इस तरह का होता है, ये दवा का कैप्सूल होता है, इसको ई पट्टी से देखो एक अर्धगोला लगा हुआ रहता है, एक अर्धगोला ई पट्टी से, अब जरा देख के बताओ, इसमें अर्धगोला के गो है, 2 गो है, एगो ई पट्टी एगो ऊ पट्टी है, और बीच में यहां से यहाँ तक क्या है, बेलन है, समझ गया ना। फिर आगे देखो बातें मानी, कहा कि कैप्सूल की जो लंबाई है 14 mm है, ये पूरा जो लंबाई दिया गया है 14 mm है, समझ गया ना। इसका ऊंचाई जो दिया गया कितना है 5 mm है, समझ गया ना। व्यास कितना दिया गया है 5 mm, R बराबर D/2, 5/2 भाग देंगे 2 पॉइंट कितना 5 mm आवेगा ना। इसका जो त्रिज्या दिया गया है इसका
इसका जो त्रिज्या दिया गया है 2.5 mm है, समझ गया ना। तो अर्धगोला की ऊंचाई भी 2 पॉइंट कितना जाएगा 5 हो जाएगा। ई पट्टी ऊंचाई कितना अर्धगोला हो जाएगा 2.5 mm। कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग की काम करें नहीं, पूरा ऊंचाई लंबाई दिया हुआ, सिर्फ यहां से यहां तक लंबाई निकाल देंगे तो बेलन की लंबाई हो जाएगा। बेलन की लंबाई कहो या चाहे उसी को ऊंचाई कहो, और इसको खड़ा कर देते ऊंचाई हो जाएगा ना। देखो क्या हो जाएगा, ये 14 में से घटा दो जाता कितना 2.5 पट्टी जुटेगा, ई पट्टी दोनों जुटेगा। 2.5 पट्टी है ना अर्धगोला, ई पट्टी 2.5 है ना, ये दोनों के जोड़ देंगे तो दोनों के जोड़ेंगे कितना जाएगा मालूम है, घटे कितना रहेगा 9 mm। सही है ना। आंसर क्या चीज में देता है, में देता है सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर में ठीक कर लेना। चलो पहले की काम करना ना इसका, कि पहले इसका अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो पहले की काम करना ना बुआ, कि बेलन के निकाल देना, फिर दो अर्धगोला के निकाल देना, और सबको आपस में क्या कर देना जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। समझ गया ना। चलो पहले हम लोग बेलन के निकालते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कितना होगा 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर नहीं 2 पाई आर एच होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 5/2, आर का मान 5/2 होगा या 2.5 दोनों में कोई दे सकते हैं। एच का मान कितना 9, जो काटे उसको काट दो, कितना हो जाएगा 52 से कितना 900, फार्मूला गलती लगा हुआ है। अच्छा तो पैर तो देखो 2.5 लो, काटे में आराम होगा इसे। बात बराबर पड़ेगा 15 बात तो बराबर 25 आराम से ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 गुने पाई के मान 22/7, आर का मान कितना, आर का मान दोनों में कोई ले सकते हैं, 5 और 2 ये ले लो कोई दिक्कत ना। एच का मान कितना 9, 2 से 2 कटेगा, 52 से 9 कितना हो जाएगा 990/7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसमें अर्धगोला के गो है 2 अर्धगोला का पृष्ठीय 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुने 2 ने पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2 गुने 5 बटे कितना हो जाएगा ये 52 से कितना 110 और 5 कितना 550 मीटर स्क्वायर। आपको जी करना है कैप्सूल का निकालना ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र दोनों के जोड़ दो आपस में, एलसीएम कितना जाएगा 7 0 14 बार कितने एक कितना बार में कटेगा जी बताओ, कितना आंसर देता देखो तो। अच्छा 220 और कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 220 मीटर स्क्वायर आंसर।
उतारो जल्दी, कुछ नहीं करना, बेलन का निकाल देना और दो किसका निकाल देना, अर्धगोला का निकाल के बना देना, आंसर आ जाएगा। ए देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन की कहा है कि कोई तंबू है, तंबू तो नहीं देखा, तंबू बउआ हल्ला नहीं करे पीछे का बच्चा, कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उसके ऊपर क्या है, एक शंकु है। यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर 4 मीटर है। ए चल हल्ला ना करेगा। ए का एक तंबू बेलन का आकार का है, समझ गया ना, एक तंबू है, ये तंबू है, समझ गया ना, जो बेलन का आकार का है। ऐसे सुनवे ना करेगा, सुन जाएगा, रुको ना। इसके ऊपर बेलन के इसका ऊंचाई जो दिया गया है, इसका व्यास और ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया इसका 4 मीटर, सही है, इसका ऊंचाई 4 मीटर है, इसका व्यास है 2.1 मीटर, ठीक है। शंकु के कहा ना कि इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक जानता कौन सी शंकु है, इस शंकु का जो ऊंचाई दिया गया है 2.8 है, ठीक। इसकी तिरछी ऊंचाई है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दिया गया है 2.8। चलो पहले दिया हुआ एच का मान 4 मीटर, डी का मान, आर का मान कितना, डी का मान दिया 2.1 मीटर, आर बराबर डी बटे 2, कितना आएगा 2.1 बटे 2 कटेगा, कितना आएगा 0, 5 और 20 ना कटेगा, 2.1 बटे कितना 2, सही है ना, ना व्यास 4 है, गलती लिखा गया। ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 2.1 और इसका जो व्यास दिया गया 4 मीटर है, आर बराबर डी बटे 2, 2 दुना का 4, आर का मान कितना आएगा 2 मीटर। ये रखी काम करो ना यार, कि पहले बनाओ, उसके बाद बोला कि 1 मीटर बनाने का जो खर्च लगता 500 रुपया लगता है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते, ठीक है, ये 2 मीटर का है, इसका ऊंचाई पहले निकालना पड़ेगा, पहले बेलन का आयतन निकाल दो, पहले बेलन का आयतन, पृष्ठीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 2, एच का मान 2.1, सही है ना, निकालो 10 कटेगा, 7 या 21, बाटा में काटो मत, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 3 बटे कितना 10, 22 दूना 44, 14 दूना 88, 88 दिया कितना, 8 24 के 4, बाकी अंत में 2, 8 24 2 26 बटे कितना 26 पॉइंट कितना 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत ना है, पहले यहाँ पे बनाओ। अब इसको की काम करो ना, हला ना करेगा। ए निकाल दो शंकु का पृष्ठफल, शंकु का एल का मान यह है, एल का मान इतना दिया हुआ, गेट करो ना, 2.8 मीटर। निकाल दो शंकु का पृष्ठफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान
दो, एल का मान 2.8, 728 का गुना कर दो, 22 88, 88 दूना कितना, 88 दूना 100, 176 होगा। बोलो पैसा जानो बड़ी जरूरी काम होने का नहीं। ये हला ना करेगा, कितना देगा, 22 88, 88 दूना कितना, इतना रहेगा ना। हाँ, भागा में कितना रहेगा, 17.6। अब इसीलिए पूरा तंबू के निकालना है कैनवास, इसीलिए कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्र दोनों के जोड़ दो, कितना आंसर आया मिलके, कोई बनेबो किया है, आंसर मिला कितना है, जोड़ के बताओ तो, जोड़ने पर कितना, 400 कितना आया है, ऐसे बोलो 44 आएगा जोड़ के, ऐसे ना बोलो तो उल्टा आए।